हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर रोज़ की तरह आज फिर से आपकी 7 बजे ही करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब था हरियाणा। और ये पढ़ाई के टारगेट को लेकर यानी कैसे स्टडी करें इस तरीके से टारगेट बनाने के लिए M3M फाउंडेशन कार्य करती है। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आई रखवाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एवरी संडे वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे वाले दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और ये 2012 से मनाया जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है, आप सभी को पता भी होगा। रमी और पोकर गेम जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, इनका सभी के मोबाइल पे ज़्यादातर ऐड भी आता है। तो ये दोनों बैन करने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, वहाँ पर कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंद, और कैपिटल हो जाती है आंध्र प्रदेश की अमरावती। चलिए, आंध्र प्रदेश की बारे आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितनी भी और योजना चली हुई है उनके बारे में भी जानना बनता है। तो सबसे पहले तो एक योजना ही याद कर लीजिए, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये आंध्र प्रदेश में ही खोले गए हैं। जगन्ना विद्या दीवेन योजना, ये भी आंध्र प्रदेश में ही चली हुई है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये दोनों ऐप भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही चले हुए हैं यानी लॉन्च हुए हैं। आरोग्य मित्र, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य ने ही नियुक्त किए हैं। गाइस, हर रोज़ की तरह मैं आपको और भी फैक्ट याद कराऊंगा, जैसे आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश राज्य में नियुक्त किए गए हैं, तो इसके साथ साथ आपको याद रखने होंगे स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र, ये किस किस राज्य में नियुक्त किए गए थे। तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए थे। आंध्र प्रदेश राज्य फलों के उत्पादन में सबसे प्रथम पर है। फल की बारी आई है, फर्स्ट पर है आंध्र प्रदेश। और सब्जी के बारे में भी जानते हैं, सब्जी के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पश्चिम बंगाल का है। चलिए गाइज, ऑनलाइन निष्ठा, ये भी पहल आंध्र प्रदेश राज्य ने ही स्टार्ट कर रखी है। जो केवल निष्ठा पूछा जाए तो निष्ठा तो बहुत सारे राज्यों ने कर रखी है स्टार्ट, लेकिन जो ऑनलाइन निष्ठा है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने ही सबसे पहले स्टार्ट की है। और गाइज, रेलवे या SSC वगैरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो फेवरेट है उनका, कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। तो ये आंध्र प्रदेश ही सबसे पहला गठित होने वाला राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे खेल मंत्री ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनगो लॉन्च किया है। तो हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री है और इन्होंने ही फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोजो लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? जैसे फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए अभी कोविड की वजह से इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इसीलिए कोच अपने घर से ही इनजोगो लॉन्च किया है जो ऐप, इसकी मदद से ऑनलाइन प्रशिक्षण घर पर ही दे सकता है। तो एक किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है, हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य सरकार ने SVAYEM योजना फिर से लॉन्च की है, यानी ये योजना पहले भी स्टार्ट हुई थी और फिर बीच में बंद होने के बाद अब दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट।
क्या फुल फॉर्म है SVAYEM की? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और युवा को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का इसका काम है इस योजना का। यानी जो भी युवा वहाँ पर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी, यही इस योजना का काम है। और ये असम राज्य में स्टार्ट की गई है। आप ए आया हुआ है और पूरी फुल फॉर्म में असम भी आया हुआ है, तो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि असम राज्य में ही स्टार्ट की गई होगी। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। असम की बात हो रही है तो असम के बारे में जानना बनता है। असम की कैपिटल है दिसपुर। सोनोवाल वहाँ के यानी मुख्यमंत्री हो जाते हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी असम के है। तो एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, रेडियो प्रोग्राम, उसका नाम है प्रज्ञा। ये भी असम राज्य में ही स्टार्ट किया गया था। और असम की ही एक लेडीज़ है जिनका नाम है हिमा दास, उनको डींग एक्सप्रेस नाम से जानते हैं। ये भी असम राज्य की ही है। धन्वंतरी योजना ये भी स्टार्ट की गई है असम में ही। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया, जो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है। ये वहाँ पर देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो असम में ही है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अपनी फैमिली को बड़ा करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यानी अभी एक रिपोर्ट आई है और घोषणा की है नितिन गडकरी जी ने, यानी सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, यानी बन गया है अभी। तो भारत के पास दूसरा है तो पहला किसके पास है? यानी जो सभी राज्य यानी सभी जगह सड़क के द्वारा जोड़ दिए गए हैं उसको बोलते हैं सड़क नेटवर्क। और फर्स्ट पर है अमेरिका। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। तो ये महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोठियारी, ये वहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के बारे में इतना तो जानना बनता है। और सिडबी ने किया है तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में और वहाँ के हेड है सिडबी के, ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा इनका नाम है। और गाइस, ये फैक्ट भी आपको साथ साथ नोट करने होंगे, याद करने होंगे। जब भी सिडबी या किसी भी ऐसे नाम का दोबारा से रिपीट होगा, यानी कल या परसों, तो मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ लिखता रहूँगा, जिससे आपके यहीं पर याद हो जाए पढ़ते पढ़ते ही। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं। जो दीपंकर दत्त है वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? दीपंकर दत्ता। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। संजय गांधी गुगलुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जो लिखी है गिरीश कुबेर ने। क्या नाम है इनका? गिरीश कुबेर ने लिखी है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल्स। ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है गिरीश कुबेर जी द्वारा और ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एवरी संडे मैं वीकली करंट अफेयर करा दिया करूँगा। अगर आप सहमत है मैं बोर्ड पर ही इनको करा दिया करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। और ये जो मैं लिखा हुआ आपको सामने वीडियो बनाता हूँ, क्या आपके समझ में आता है? सही से राइटिंग दिखाई देती है? अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, सुधार करने के लिए फीडबैक लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन
नामक प्रकाशन UNEP ने लॉन्च किया है। तो ये UNEP क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और उन्होंने ही ये प्रकाशन लॉन्च किया है। जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है, यानी जो जर्मनी है वो अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो चुका है। इससे पहले फ्रांस हुआ था। आपको बस इनके बारे में इतना ही जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स कंपनी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये स्पेस एक्स कंपनी ने किए हैं। स्पेस एक्स कंपनी जो एलोन मस्क की एक कंपनी है, और ये एलोन मस्क के बारे में अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन भी आया था कि एलोन मस्क सबसे 3rd अमीर व्यक्ति बन चुके हैं फेसबुक के मार्क जुबरकर को पीछे छोड़कर, और इनकी 2 कंपनी है, एक का नाम है स्पेस एक्स और दूसरी का नाम है टेस्ला इलेक्ट्रिक। दूसरी कंपनी का नाम है टेस्ला इलेक्ट्रिक, और ये कार बनाने की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है डॉक्टर नीला मल्होत्रा। क्या नाम है? डॉक्टर नीला मल्होत्रा इनका नाम है, और ये इटली में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आप सभी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में इन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर थे उनका नाम था, स्थापना हुई थी 2001 में, हेडक्वार्टर है पुणे में, और MD एंड CEO है इनके तपन सिंगर। क्या नाम है? तपन सिंगर। अभी मैंने हाल ही में आपको एक क्वेश्चन बताया था, बजाज आलियांज कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवच शुरू किया है, उसका नाम था स्मार्ट असिस्टेंट। ये एक बीमा कवच किया गया है जो कुत्तों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। क्या नाम है? के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में सबसे फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु है, यानी बाजार के लिए कर्ज लेने वाला सबसे पहला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा लेने वाला राज्य तमिलनाडु बन जाएगा। जूनियर वकीलों को 3000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु सरकार ने ही की है। और मछली उत्पादन में सबसे मेन पॉइंट है इसका, मछली उत्पादन में सबसे फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु है, और ये गुजरात को भी पीछे छोड़ चुका है, यानी सबसे पहले गुजरात हुआ करता था फर्स्ट स्थान पर, उसको पीछे छोड़कर तमिलनाडु सबसे आगे पहुंच चुका है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर दे कोव लॉन्च किया है, यानी एक ये जो मास्क है इसको कीटाणु रहित बनाने के लिए, यानी इससे साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणें यानी ओजोन किरणें का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास में डाटा एनालिटिक लैब स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? IIT मद्रास में डाटा एनालिटिक लैब स्थापित की गई है। चलिए गाइस, आज का आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन यानी ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए वीडियो की तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ से नहीं हो पाते हैं टेलीग्राम पर सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल। और गाइज हमारे चैनल पर ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग सभी की साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रखी है,
तो आप सभी देखना न भूला करें। सभी ट्रेंडिंग टॉपिक जितने भी होते हैं, राफेल, राम मंदिर या जितने भी ऐसे टॉपिक आते हैं उन सबको हम कवर कर देते हैं, तो आप सभी देखा करिए और वो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी होती है। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।